Good evening, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। सॉरी, मैं कुछ दिनों से रीडिंग अपलोड नहीं कर रही थी ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ और आज हम रीडिंग करेंगे आपकी अपनी करंट एनर्जीज़ पर, आपकी थॉट्स पर, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है और क्या हो रहा है। तो विल सी थ्रू टैरो। इसमें जो भी मैसेजेस हों और जो आपसे रेजोनेट हो रहे हों, आप सिर्फ उन्हीं को पिक कीजिएगा, बिकॉज ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं, तो सबके लिए सब मैसेजेस नहीं होते। आपकी सिचुएशन से जब कभी भी आप इस रीडिंग को देखेंगे कि वो मैच करेगी। सो कीप एन ओपन माइंड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कार्ड्स मैंने पहले से ही शफल कर लिए थे। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ट्वाइस आया है हमारे पास। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। अगर आपकी पर्सनल लाइफ को लिया जाए और आपके पार्टनरशिप पर बेस्ड बात की जाए, आपके रिलेशनशिप से लेकर कोई बात की जाए, तो आपके लव लाइफ में देखा जाए तो आप अपने आपको आपका पैचअप कहीं से होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपका रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। अगर जो लोग यहाँ पर लेस टू नो कांटेक्ट या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, वहाँ पर मुझे उनके पार्टनर सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपका कोई भी हार्ट से रिलेटेड कोई इमोशनल सिचुएशन से रिलेटेड कोई ऐसा मैटर है जहाँ पर आपने बहुत ही पेशेंस का मुजाहरा किया है और यूनिवर्स की तरफ से आपको इसका रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ जो आप बहुत अरसे से जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वो अब आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं आपके लव लाइफ में ही देखूं, तो हो सकता है आप किसी दो लोगों में जगल कर रहे थे। यहाँ पर मैं बहुत क्लियरली देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई दो लेडीज़ हो सकती हैं जो कि आपको आपके डिसीजन लेने में या डिसीजन मेकिंग में जो है वो उनकी राय आपके लिए बहुत मैटर कर रही थी। आपको एक मोमेंट पर आकर बहुत ही एक मेज़ में खोया हुआ पर्सन अपना आप लग रहा था कि आप जो हैं वो करें तो क्या करें। अभी एट द मोमेंट मुझे अब भी ऐसा फील हो रहा है कि आप अब भी इन दो पर्सनालिटीज़ को लेकर कंफ्यूजन में हैं। इट कुड बी एनी बडी, इट कुड बी योर मदर, इट कुड बी योर डॉटर, हो सकता है ये आपकी दो बड़ी बहनें हों। बट इस कार्ड में तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि जो है कोई दो ऐसी पर्सनालिटी ज़रूर हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा जगल करते हैं। बहुत सी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में कि करें तो क्या करें। हो सकता है ये आपकी एल्डर सिस्टर्स हों, हो सकता है आपकी सिस्टर इन लॉ हों, दो अदद कोई ऐसी, और आप जो हैं वो इस वक्त आप मुझे दो किसी प्रॉपर बड़ी इम्प्रॉपर सिचुएशन में जो वो जगल करते हुए लग रहे हैं। ऑल दो आपका बॉन्ड इनके साथ किसी एक के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो एक बॉन्ड ऐसा भी है कि जिन्होंने हमेशा आपको गाइड किया है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प की है। लेकिन इस वक्त आपको ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा उनकी तरफ से आपको एनर्जी मिलने में, वाइब्स मिलने में जो है वो थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। दूसरी तरफ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको बहुत ही बेड ऑफ़ रोज़ेज़ वाला ट्रीटमेंट आपको हमेशा से मिला है इन दो लेडीज़ की तरफ से या दो पर्सनालिटीज़ की तरफ से, और अभी भी ऐसा है। बट आप मुझे इस वक्त कोई एक हैप्पी मोड में जो है वो नज़र आ नहीं रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को देखा जाए तो किसी सिचुएशन को लेकर आपने ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो आपने बहुत ही इस वक्त पेनफुल एनर्जी है, ये कोई अच्छी इस वक्त एनर्जी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन नज़र आ रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपने थक हार कर एक ऐसे डिसीजन पर आप पहुंच गए हैं, या आप अपनी एनर्जी पूरी गेयर अप कर रहे हैं कि नहीं, जब इतना सब कुछ बुरा हो रहा है तो बिल्कुल अपने आप को लास्ट मोमेंट पर, जिसे कहना चाहिए कि चीज़ें बिल्कुल आपके अगेंस्ट हैं, आपको बिल्कुल एक ऐसी जगह पर बिठा दिया गया है कि जिस पर एक आपको रोलर कोस्टर फीलिंग आ रही है कि कुछ भी मेरे फेवर में नहीं जा रहा, कुछ भी मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा, एंड यू आर जस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप एक ऐसे मोमेंट पर हैं जब आप सरेंडर कर दें और आपको लगे कि नहीं, अब मेरी बर्दाश्त जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो गई। बहुत बर्डन आपको इस वक्त फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोडेड फील कर रहे हैं आप बहुत इस वक्त परेशान अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बल्कि हुए हुए हैं। मैं तो ये कहूँगी कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हुए हैं। आपको बिल्कुल एक मोमेंट पर लग रहा है कि ये मेरे साथ ही क्यों, ये मेरे ही मुझ मतलब हर सिचुएशन में मेरे साथ ही क्यों। और बिल्कुल आपको कोई रास्ता इस वक्त मुझे लग रहा है कि बिल्कुल रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जबकि चारों तरफ इवन आपको लग रहा है कि जो नेचर भी है वो नेचर भी आपके अगेंस्ट जा रही है। अगर आप देखें तो दरख्तों के भी मुंह बने हुए हैं, उसमें फेसेस बने हुए हैं, यानी हर तरफ से आपको लग रहा है कि जैसे आप इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन सबसे पॉजिटिव कार्ड ये है कि आपने सिचुएशन में जो सरेंडर किया है, जो आपने डिवाइन के आगे सरेंडर किया है, उसका रिवॉर्ड मुझे मिलता हुआ आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। ये पहला ही कार्ड जो होता है वो पूरी रीडिंग को बता देता है। ऐसा भी फील हो रहा है कि आप इस पूरी जर्नी में अब तक बहुत ज़्यादा पेन बेयर करते आए हैं। शायद आप ही इस पूरी सिचुएशन में, चाहे ये लव सिचुएशन है, चाहे ये वर्क सिचुएशन है, चाहे ये आपकी थॉट्स की सिचुएशन है, इसमें आप ही अपनी तरफ से पूरा इन्वेस्ट करते हुए आए हैं। ये एक वन साइडेड एफर्ट लग रही है और इस वन साइडेड एफर्ट के अंदर अब आपको ये बर्डन अपने कंधों पर लेता हुआ महसूस होना अच्छा नहीं लग रहा। तो दिस कुड बी द सिचुएशन। ये आपसे जैसे रेजोनेट करे आप इसको देखें। हम आगे प्रोग्रेस करते हैं कि ये आपकी इस वक्त करंट एनर्जीज हैं। लेट्स सी व्हाट आर योर करंट थॉट्स। क्या आपके जहन में इस वक्त चल रहा है? द वर्ल्ड, ओके, किंग ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। द वर्ल्ड से डेफिनेटली आई कैन ईजिली सी कोई साइकिल है आपकी लाइफ का जो कंप्लीट हो गया है। आप अपनी लाइफ के किसी एक बहुत अच्छे फेज़ में एंटर होने वाले हैं। बहुत हार्डशिप देखी हैं आपने, बहुत चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था भी, विच वॉज शोइंग कि एक ही पर्सन ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं, चाहे वो सोचों की हो, चाहे वो हालात की हो। और अब वो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आप एक फेज़ को कंप्लीट करके एक दूसरे फेज़ की तरफ जा रहे हैं। ये टाइम है जो चीज़ों को मिला रहा है आपस में, यानी कि अब एक फेज़ की एंडिंग हो रही है और एक न्यू फेज़ की बिगिनिंग हो रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ अ प्लानिंग। इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी, मेकिंग अ स्ट्रैटेजी। अपने आप को असेस करने का टाइम है। हो सकता है कि इस पूरे पेन में आपने रिएक्ट करने के बजाय आपने सोचा हो कि जो है आप क्या करें। आप मुझे बहुत ही कोई स्किल्ड पर्सन यहाँ पर लग रहे हैं। आप कोई चीज़ अपने हाथों से बनाते हैं और आई गेस आपने जो जितनी भी पुरानी स्टेल चीज़ें थी, जो कि आपने बहुत अपनी सोचों का एक, जिसे कहना चाहिए अंबार जो था ना, आपने उसको अब पीछे छोड़ दिया है। और नाउ व्हाट आई फील कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो लोगों को खुशी देती है। अब ये आपसे रेजोनेट कर सकता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपने हाथों से बनाती हैं या बनाते हैं जो कि लोगों को खुशी देते हैं। उस पे आप अपनी प्लानिंग, अपनी सोचें, अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा ज़रूर है कि इस एक्टिविटी ने आपको एक बहुत ही स्टेबल, बहुत ही जेन्युइन
और बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन बनाया है। किंग ऑफ कप्स इज़ एक्चुअली अ कार्ड ऑफ अ पर्सन जो कि बहुत ही जेन्युइन इमोशन और लविंग पर्सन होता है। मुझे लगता है कि अब आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बट आपने अपनी ट्रू सेल्फ को जो है वो आपकी ट्रू सेल्फ आपने अपनी पहचानी है, आइडेंटिफाई की है। बिकॉज टू ऑफ वॉन्ड्स जो है वो सेल्फ कंटेम्पलेशन का भी कार्ड है, अपने आप को असेस करने का भी कार्ड है, बहुत डीप रिफ्लेक्शन का भी कार्ड है। और शायद यही हुआ है कि जो एक फेज़ कंप्लीट हुआ है, शायद उसमें लोगों ने आपको मिसजज किया, मिसअंडरस्टैंड किया, और अब आपने जब इस पर अपनी वर्किंग की है, आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं और डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ अहेड है। अगर मैं इस वक्त आपकी फीलिंग्स की बात करूं, अगर आप शादी के लिए सोच रहे थे तो डेफिनेटली 4 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो मैरिज का कार्ड होता है। अगर आप किसी प्रपोजल पे इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपकी कदर किसी ने जानी है। अगर आप लव इन किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू को जाना है, और उन्होंने ये नोट कर लिया है कि आपसे बेटर कोई भी नहीं है। आप अपने इस मिशन में, अपने इस रिश्ते को संभालने में सक्सेसफुल हुए हैं। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपकी इमोशनल वेलबींग की स्टेबिलिटी को शो कर रहा है इस वक्त, जबकि आप मेंटली बहुत एग्जॉस्ट रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को लेकर एक मोमेंट पर ऐसा भी लगा है कि आपने कोई ऐसा डिसीजन बनाया है कि जहाँ पर अब आप बिल्कुल विड्रॉ कर जाएंगे, यानी आपने बिल्कुल लास्ट गियर जिसको कहना चाहिए ना, आपने बिल्कुल लास्ट गियर में जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो चेंज की हैं। हो सकता है आप अपने मेंटल और अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रहे हों। दैट इज़ वाई यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, which is a number which shows that you are on the right track. You should stop worrying. ये एक कार्ड ऐसा भी होता है। टू ऑफ कप यहाँ पर, यस, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि आप जो है आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, स्पिरिचुअल पैथ पर हैं, और आपके लिए डिवाइन काम कर रही है। आपको खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई यहाँ पर 222 के साथ द वर्ल्ड का कार्ड आया, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, फिर हम एंजल ऑरिकल से जो है वो मैसेजेस निकालेंगे। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए। द सन, अब आप जिस फॉर्म में हैं, द सन इज़ अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस। अब आप जिस फॉर्म में हैं, अब आप जिस एनर्जी में हैं, आप लोगों को खुशी देंगे। लोग आपसे एसोसिएटेड रह कर जो है वो खुशी देंगे। बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए आने वाले हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस वक्त का जो फेज़ है आपकी लाइफ का, वो एक ट्रायल है, ट्रॉमा नहीं है, एक ट्रायल है। इस ट्रायल को गुजारने के बाद डेफिनेटली आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, और फिर ऐसे आपके पास जो है वो ऑप्शंस आएंगे कि आप जो है वो उसको आप खुद ही, शायद मुझे लग रहा है थोड़े अरसे में कुछ हैरान वाली बात होने वाली है कि आप किस ऑप्शन पर जाएं और किस ऑप्शन पर ना जाएं। गुड न्यूज़ डेफिनेटली कोई है, बिकॉज द सन कार्ड इज़ अबाउट हैप्पीनेस, about anything which could be related to your family, related to your job, related to your education, whatever the situation you are in, कोई आपको good news definitely मिलेगी। And the 7 of cups is about the choices. आपको बहुत ज़्यादा कोई choices मिलने वाली हैं। कोई ना कोई आपको जो है हो सकता है ऑफ़र आ जाए, प्रपोजल्स हों, या कोई भी स्टेबिलिटी डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस वक्त आने वाली है। लेट्स सी, वील टेक 2 more cards. 10 of Pentacles. It's about family. It's about thinking somebody as taking as a marriage material. आपकी फैमिली में डेफिनेटली कोई स्टेबिलिटी आने वाली है। जैसे मैंने कहा कि ये ट्रॉमेटिक सिचुएशन नहीं है, ये एक ट्रायल सिचुएशन है, और इससे गुजरने के बाद डेफिनेटली 10 of Pentacles इज़ अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली से स्टेबिलिटी। कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होने वाली है आपके पास। एक आप थोड़े अरसे में बहुत एक पावरफुल पर्सन अपने आप को फील करेंगे कि मैं इस सिचुएशन से भी गुज़र गया या गुज़र गई, या ये क्या हुआ था और हम लोग गुज़र गए इस मसले से। और आप अपनी फैमिली में जो है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, जैसे आप देखें द पर्सन इज़ वर्किंग विद एन आयरन, एक गर्म लोहे से वो उसका काम कर रहा है। तो वही वाली बात है कि कुंदन बनने के लिए भट्टी पे जो है वो पकना पड़ता है। तो ये बिल्कुल वाली बात हो रही है कि इस वक्त आप जो कुछ भी कर रहे हैं या करेंगे,
आप अपनी फैमिली के लिए एक बैकबोन का काम इस वक्त अंजाम दे रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी पॉजिटिव कार्ड। लेट्स टेक द लास्ट कार्ड। लास्ट कार्ड्स आप देखिए जितने भी आए हैं वो कैसे लाइन से जो है वो ओके माशाल्लाह। 9 ऑफ कप्स, इट्स अबाउट विश, ख्वाहिशों के पूरे हो जाने का कार्ड कहते हैं 9 ऑफ कप्स को। इट्स अबाउट, इसमें सिर्फ एक कार्ड मिसिंग होता है, लेकिन इसमें कोई कोई एक चीज़ कार्ड मिसिंग होता है, मैं कह रही हूँ इसमें कोई एक कप मिसिंग, और वरना ये पूरी कंप्लीशन का कार्ड होता है। यानी कि वो जो एक कप मिसिंग है वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड जब बन जाता है तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ में हर चीज़ स्टेबल है। 9 ऑफ कप्स इट्स अ सिंबल, इट्स अ साइन कि आपकी लाइफ में तमाम चीज़ें इस ट्रायल इस फेज़ के बाद कंप्लीट हो जाएंगी। आपको हो सकता है कोई यहाँ पर प्रेगनेंसी की न्यूज़ आए, एज यू कैन ईजीली सी इन दिस कार्ड दैट द लेडी इज़ प्रेग्नेंट। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी की तरफ से कोई ऐसी खुशी की खबर सुनेंगे जो कि बहुत अरसे से आप जिसी के लिए दुआ कर रहे थे, उनके फर्टिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वहाँ से आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। ऐसा नहीं है तो हो सकता है आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिले, आप कोई बहुत अच्छी खबर अपने बच्चों की तरफ से सुने। और एंड इफ़ नॉट, तो वो जो एक फीलिंग होती है जो मदरहुड में आपको महसूस होती है, आप मदरहुड से रिलेटेड कोई एक ऐसी बात जो कि ऐसी न्यूज़ आपको मिलती है जिसका सुकून, जिसका प्लेजर, जो आप ग्रैटिट्यूड में चले जाते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाली है। लेट्स सी कि अगर ये सिचुएशन होती है तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। हम मोनोलॉजी ऑरेकल से देखेंगे, फिर हम एंजल कार्ड से देखेंगे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। और राइट, यहाँ पर आप जो भी स्ट्रैटेजी अपने प्लान को बनाकर सेट कर रहे हैं उनको रियलिस्टिक अप्रोच उसके लिए अपनाइए। मतलब ऐसी अप्रोच अपनाइए जो कि रियलिटी पे बेस्ड करे। बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होकर मत सोचिए। आप जो भी ख्वाब देखते हैं वो तो अगर आप चाहते हैं कि वो अचीव हों, वो फुलफ़िल हों, वो सच्चे हों, तो आपको उसके लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। कोई ऐसा प्लान सेट कीजिए जिससे आप इस वाली एनर्जी में जब आएँ तो वो कुछ प्रैक्टिकल एक्शंस पे बेस्ड हो। ये आपके लिए एडवाइस है। लेट्स टेक टू मोर कार्ड्स। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ओके, थोड़ा सा रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, और कुछ मेडिटेट कीजिए, कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे आपको ये फील हो कि आप अपने आप को रिलीज़ कर सकते हैं। यू आर गुड इनफ। यू आर गुड इनफ इज़ अ वेरी गुड कार्ड। दैट मीन्स कि इसमें कोई को डिपेंडेंसी की बात नहीं होती। आप अकेले ही पूरी दुनिया से लड़ने के लिए, फेस करने के लिए काफ़ी हैं। आप जितने भी, जैसे भी, जिस तरह के भी हैं, यू आर गुड इनफ फॉर एवरीबडी। लेट्स सी कि हमारे पास एनर्जी ऑरेकल से क्या मैसेजेस आते हैं, एंड देन वी विल कंक्लूड दिस रीडिंग। क्या करने की आपको ज़रूरत है? कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन, आई थिंक ये तमाम जितनी भी क्लाउडीनेस हो रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको खुद ही आप इस कन्फ्यूजन से निकलने वाले हैं। आपको तमाम चीज़ें वाइट और ब्लैक में नज़र आने वाली हैं। आपको खुद तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। कार्ड्स गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा। परसेप्शन एंड ट्रिकरी। ये जो आपके प्लान को लेकर एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की बात आई थी अपने ड्रीम्स के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो आपको आपके ट्रैक से हटाने के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट करते होंगे, लेकिन वहाँ पर आपको कोई, अब मुझे लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अब आप किसी की भी बातों में नहीं आएंगे। थोड़ा सा अपने अतराफ़ में ध्यान कीजिएगा कि लोग आपको कहीं आपकी सक्सेस को देखकर या आपको देखकर कहीं आपको जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश ना करें। परसेप्शन आपका डेफिनेटली कुछ लोगों का आपके लिए और आपका कुछ लोगों के लिए बदलने वाला है। आपने जिस तरीके से, मैंने रीडिंग में भी आपको बताया कि जिस तरीके से आपने प्रोग्रेस किया है, जिस तरीके से आप एक कंफ्यूज्ड पर्सन से आप एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं, आपने 2 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू आपने जिस स्किल्ड पर काम किया है और एक फ़ेज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट होकर आप एक सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, कन्फ्यूजन आपके पास से हट रही है। तो इस पूरी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आपका परसेप्शन भी और लोगों का परसेप्शन भी आप लोगों एक दूसरे के लिए बदल रहा है।
और अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप दूसरे परसेप्शन से भी देखें, लोगों के दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो आपको शायद चीज़ें जो गलत लग रही हैं वो सही लगने लगें, या जो सही लगती हैं वो आप अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको नज़र आने लगेंगी। ट्रिकरी से आपके लिए थोड़ा सा एक अलर्ट, आप कह लीजिए एक रेड फ्लैग वाली वाली बात है कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, कि हो सकता है कि आप जो हैं वो कोई आपके अतराफ़ में ऐसा ज़रूर हो। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आइसोलेशन आया है। हो सकता है थोड़े अरसे में आपको ये भी फील हो कि आप आइसोलेट होकर मेडिटेट करके ज़्यादा बेटर प्लान्स बना सकते हैं, और या इस वक्त ऐसा हो सकता है कि अगर आपको आइसोलेशन की ज़रूरत है टू डिसाइड समथिंग बेटर, देन यू आर ऑल अलाउड टू गो फॉर इट। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, एक पावरफुल एंड रीडिंग है, एक पॉजिटिव रीडिंग है। ऑल्दो इसमें नज़र आ रहा है कि लाइफ एक ट्रायल से गुजर रही है, बट फ्यूचर में डेफिनेटली किसी भी ट्रायल का जो होता है रिवॉर्ड पॉजिटिव ही होता है। करंट सिचुएशन में ऐसे हमें लग रहा होता है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हमेशा होता है, और मैं ही क्यों इन सब चीज़ों का शिकार हूँ। लेकिन जिस तरीके से हम उस फेज़ से गुज़रते हैं और उसके बाद बहुत सारी उस ऑन स्पॉट भी ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो काउंटलेस होती हैं। अगर हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं और प्रॉब्लम में होते हुए जब हम उनको डील कर रहे होते हैं, तो डील करने के लिए जो एबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं हम उनके लिए उनका शुक्राना नहीं अदा करते। तो दिस इज़ समथिंग गोइंग टू बी ओवर इन फ्यू डेज़, जो भी ट्रायल है, एंड डेफिनेटली रीडिंग आपके सामने है। तो ये आप लोगों की एक शॉर्ट रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।